आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक के साथ 370 सीटें जीतने का लक्ष्य तय करने के बाद भाजपा ने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर 6 घंटे चली केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक में 21 राज्यों की करीब 300 सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने खास रणनीति तैयार की है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में चली बैठक में चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले करीब 250 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। पीएम आवास पर हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए बैजयंत पांडा को लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। वेस्ट यूपी में बरेली मंडल की सीटों को लेकर भी बैठक में गहन मंथन किया गया। बरेली लोकसभा सीट पर फिलहाल मौजूदा सांसद संतोष गंगवार के ही चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं। हालांकि उम्र सीमा को लेकर बरेली सीट पर भाजपा प्रत्याशी के चयन को लेकर कयास चल रहे हैं, लेकिन टिकट बदलने की संभावनाएं न के बराबर हैं। उधर बदायूं सीट पर सपा के शिवपाल सिंह यादव के सामने भाजपा किसी बड़े चेहरे को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। अभी बदायूं सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। अभी बदायूं से भाजपा की संघमित्रा मौर्य सांसद हैं, लेकिन पिता स्वामी प्रसाद के पाला बदल के बाद अब भाजपा संघमित्रा को टिकट देने के मूड में कतई नहीं है। हालांकि संघमित्रा मौर्य बदायूं सीट से टिकट की दावेदारी कर रही हैं। वे लगातार भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं और योगी मोदी सरकार की योजनाओं की तारीफ भी कर रही हैं। उधर बरेली की आंवला लोकसभा सीट पर भी पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। आंवला से मौजूदा सांसद धर्मेंद्र कश्यप के अलावा कई अन्य नेता भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर इस बार मौजूदा सांसद अरुण सागर का टिकट कटने की बड़ी संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल शाहजहांपुर लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी के नाम पर मंथन चल रहा है। बरेली मंडल की पीलीभीत लोकसभा सीट को लेकर भाजपा में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश की वीआईपी सीट मानी जाने वाली पीलीभीत लोकसभा सीट पर अभी वरुण गांधी सांसद हैं। इससे पहले पीलीभीत से मेनका गांधी भाजपा के टिकट पर सांसद चुनी गई थीं। पीलीभीत सीट पर करीब पिछले 35 सालों से मेनका वरुण का कब्जा बरकरार है, लेकिन पिछले कुछ समय से अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी करके सांसद वरुण गांधी हाईकमान के निशाने पर आ गए थे। अब लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर चल रहे मंथन के बीच पीलीभीत सीट पर पार्टी अभी टिकट तय नहीं कर सकी है। हालांकि चुनाव से पहले ही सांसद वरुण गांधी के तेवर अब बदले नजर आने लगे हैं। हाल ही में संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे वरुण गांधी ने मोदी सरकार की तारीफ भी की थी। बताया जा रहा है कि पीलीभीत लोकसभा सीट पर भाजपा के कई नेता पदाधिकारी इस बार सांसद वरुण गांधी का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते पार्टी पर वरुण गांधी का टिकट काटने का दबाव है। लेकिन हाई प्रोफाइल नेता का टिकट काटकर पीलीभीत सीट पर भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। फिलहाल पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए भाजपा के पास वरुण या मेनका गांधी के कद का कोई दूसरा चेहरा मौजूद नहीं है, लिहाजा पार्टी नेतृत्व वरुण गांधी का टिकट काटने से हिचकिचा रहा है। हाल ही में सांसद वरुण गांधी की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद वरुण गांधी का टिकट फिर से होने की चर्चाएं भी तेज हो गई थीं। केंद्रीय चुनाव समिति के सामने भी पीलीभीत लोकसभा सीट को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अभी आखिरी फैसला आना बाकी है।